हाय पंकज पात्रा, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार एक नई जानकारी और नए टॉपिक पर लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है मीटिंग। मीटिंग वाला टॉपिक हम सबको पता होना चाहिए, जो ऑफिस में जॉब करते हैं या जिनकी जॉब अभी लगने वाली है या जॉब कर रहे हैं उनके लिए, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो जिन्होंने 12th क्लास में स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन, या फिर जो आईटीआई से प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, या फिर ओएमएसपी ग्रेजुएशन लेवल पर ये सब्जेक्ट है, उन सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो देखते हैं मीटिंग में आज के वीडियो में क्या मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीटिंग होती क्या है। मीटिंग को हिंदी में सभा, ये कुछ लोग बैठक भी कहते हैं। तो सभा का मीनिंग क्या है? हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग, तो हमें किस तरह से एक्सप्लेन कर। तो आज वाले वीडियो में आपको टेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा और उसके साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। वैसे तो हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट होने से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। टेक्स्ट हिंदी में है, इंग्लिश में, और एक्सप्लेनेशन सारी चीज आपको मिल गई। तो मीनिंग ऑफ मीटिंग के साथ टाइप्स ऑफ मीटिंग भी मैंने आज आपको समझाए हैं। मीटिंग कितने प्रकार की होती है और इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग, आखिर मीटिंग बुलाई क्यों जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी तो पता होना चाहिए। और मीटिंग बुलाने के कुछ नियम्स भी होते हैं। तो मीटिंग वाला चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। और मैंने आज वाली इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है एजीएम। अब आप कहेंगे ये एजीएम क्या होता है? एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम बैठक या साधारण सभा। और इसी के साथ आज वाले इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी ईजीएम के बारे में। अब आप कहेंगे ईजीएम क्या होता है? ईजीएम मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी असाधारण वार्षिक बैठक, असाधारण बैठक। तो असाधारण बैठक और आम बैठक दोनों के बारे में आपको पता लग जाएगा, तो दोनों में अंतर करना आसान हो जाएगा। इसी के साथ पब्लिक मीटिंग क्या होती है? आम सभा जिसे कहते हैं। पब्लिक मीटिंग आपको पता लग जाएगी कि पब्लिक मीटिंग क्या होती है। बिजनेस मीटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी जो अभी तक आपको नहीं पता होगी और आपके काम आने वाली नॉलेज है ये। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो भी आपकी ये नॉलेज काम आएगी। आप मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या उस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, तो मीटिंग वाला चैप्टर आपको एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मीटिंग वाला चैप्टर। मीटिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, यानी मीटिंग का अर्थ, महत्व और सभाओं के प्रकार। आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमें ये जानना होगा कि मीनिंग ऑफ मीटिंग क्या होता है। सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो हेडिंग देंगे मीनिंग ऑफ मीटिंग। ए मीटिंग मे बी जनरली डिफाइंड एज अ गैदरिंग। मीटिंग को हम आमतौर पर एक गैदरिंग या इकट्ठा होने से समझते हैं, और असेंबली यानी एक साथ असेंबल होना, ये सभा जिसे बोलते हैं। और गेटिंग टुगेदर ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस, और कोई विधि सम्मत कार्य करते हैं। डिस्कसिंग सर्टेन मैटर्स, किसी विषय पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। सर्टेन मैटर्स ऑफ कंसर्न, आपसी संबंधी जो मैटर होते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशंस, अपने सुझाव देते हैं। और टेकिंग डिसीजन, और निर्णय लेते हैं। तो ये इसका मीनिंग है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए मीटिंग इज एनी फोकस्ड कन्वर्सेशन। एक फोकस्ड कन्वर्सेशन, विचार विमर्श होता है, विच हैज़ यूजुअली अ स्पेसिफिक एजेंडा, और जिसमें पहले से ही एक कार्यक्रम तय होता है। देयर शुड बी एट लीस्ट 2 persons टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग। एक मीटिंग में कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी हैं। तो ये अब जब भी आप मीटिंग का मीनिंग लिखेंगे तो आप ये सारा लिख सकते हैं और आपको क्लियर हो गया होगा कि मीटिंग कहते किसे हैं। अगर
इंग्लिश वाले वर्जन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हिंदी वाला वर्जन भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज में आपके सामने ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग? मीटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने इम्पोर्टेंस हेडिंग देना है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस बतानी है ट्रांजैक्ट ऑफिशियल बिजनेस, यानी मीटिंग का महत्व है कि मीटिंग जो है ऑफिशियल जो बिजनेस है, जो कार्यक्रम है, जो व्यापार है, उसको ये पूरा करती है। फाइंड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स, तो इन सब बातों से हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन मीटिंग से होता है। एक्सचेंज आइडियाज, और अपने विचार एक्सचेंज एक दूसरे को दिए जाते हैं। ओपिनियन, विचार जो हैं, और फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस की ग्रोथ की कैसे की जाए। टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशंस, निर्णय लिए जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। प्लान न्यू स्कीम, कोई नई योजना बनानी है। ब्रीफ मेंबर्स ऑन प्लान्स, प्लान्स के बारे में, जो ऑलरेडी प्लान हमने फाइनल किए हैं उसके बारे में मेंबर्स को संक्षिप्त जानकारी देना। डिस्कस एंड मेक अरेंजमेंट फॉर स्पेसिफिक इवेंट, कोई खास इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करना, अरेंज करना। रिव्यू द प्रोग्रेस बीइंग मेड ऑन पर्टिकुलर फ्रंट, किसी खास फ्रंट पर क्या काम हो रहा है, क्या सफलता मिल रही है, उसके बारे में विचार करना। रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट, आपस के मतभेद सुलझाना। चेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, पॉलिसी में कुछ बदलाव लाना। मोटिवेट स्टाफ, स्टाफ को मोटिवेट करना ताकि वो और उत्साह से काम कर सके, पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर लाना। तो ये सारी बातें मीटिंग होगी तो उसी का महत्व, इम्पोर्टेंस बताती हैं। नेक्स्ट है, इसी को हमने हिंदी में किसी संगठन में सभा का क्या महत्व है। हिंदी में मीटिंग को हम सभा कहते हैं, कुछ लोग बैठक भी कह देते हैं। बैठक और सभा एक ही बात है। जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम है वो हिंदी वाला वर्जन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और जिनके पास इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम है, वो इंग्लिश वाला वर्जन अपनी नोटबुक में नोट करना है, इनको याद करना है। और अब याद करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा वीडियो देखने से, और वीडियो आपने एंड तक देखना है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग होती कितने प्रकार की है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, ऑफिस में जॉब करनी है, तो मीटिंग कितने प्रकार की होती है ये एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग फिर उसी तरह लिखना है। टाइप्स ऑफ मीटिंग ब्रॉडली मे बी कैटेगराइज एज, मुख्य रूप से मीटिंग दो तरह की होती है। नंबर 1 पब्लिक मीटिंग एंड नंबर 2 बिजनेस मीटिंग्स। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक मीटिंग? हमने पहले बताया कि मीटिंग दो तरह की होती है, अब एक्सप्लेन करेंगे कि पब्लिक मीटिंग क्या होती है। पब्लिक मीटिंग आपने देखी होंगी, जनसभाएं जिसे कहते हैं। पब्लिक मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर ओपन टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इन जनरल, जो साधारण जनता के लिए मीटिंग होती है और उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दीज आर जनरली हेल्ड एट सम पब्लिक प्लेस, ये किसी भी पब्लिक सार्वजनिक जगह पर होती है, जैसे पार्क है, पब्लिक हॉल है, इस तरह की जगह। द पर्पस ऑफ दीज मीटिंग मे बी ए प्रोपेगेट सम नॉलेज और बिलीफ, यानी लोगों को किसी बात के बारे में बताना, कुछ ज्ञान, कुछ विश्वास, कुछ प्रचार करना। जैसे कोई महामारी है तो महामारी के बारे में उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना, उनको समझाना। नोटिस ऑफ सच मीटिंग्स इज सर्व्ड बाय अनाउंसमेंट्स, तो इस मीटिंग का जो नोटिस दिया जाता है, सूचना दी जाती है, उसके लिए अनाउंसमेंट करवाई जाती है इन द न्यूज़पेपर्स और बाय पोस्टर्स, या पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि यहाँ मीटिंग होगी, आप सबको आना है। इसी तरह सिविक रिसेप्शन मीटिंग, नागरिक अभिनंदन की सभा। पॉलिटिकल मीटिंग्स, राजनेताओं की जो बैठक होती है। आर एक्सप्लेन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक मीटिंग, ये जो एग्जाम्पल हैं पब्लिक मीटिंग के किस तरह की, तो आपको क्लियर हो गया होगा पब्लिक मीटिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस मीटिंग?
पहले हमने पब्लिक मीटिंग डिस्कस की, अब बिजनेस मीटिंग क्या होती है। फिर आपने उसी तरह हेडिंग लिखना है बिजनेस मीटिंग, आपने टॉपिक देना है बिजनेस मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर हेल्ड बाय प्राइवेट बॉडीज और एसोसिएशन, जो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा होती है, प्राइवेट बॉडीज और एसोसिएशन संगठनों द्वारा, इन विच अफेयर्स और बिजनेस ऑफ द प्राइवेट बॉडी कंसर्न्ड आर डिस्कस। इसमें जो निजी मैटर होते हैं बिजनेस संबंधी, उन्हीं की चर्चा की जाती है। दीज आर ओपन टू दोज पर्सन ओनली हु आर द मेंबर्स, ये सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस संस्था के, बिजनेस के मेंबर हैं ऑफ दैट बॉडी, और दोज हु हैव बीन इनवाइटेड, या किसी को इनवाइट किया गया वो लोग जा सकते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में बी क्लासिफाइड, अब बिजनेस मीटिंग भी कई तरह की होती हैं, जनरल मीटिंग हो गई, कमेटी और सब कमेटी मीटिंग्स, ये बिजनेस मीटिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का हिंदी वर्जन आपके सामने है। अगर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे, पॉज कर लेंगे, पॉज करके इसको क्वेश्चंस और आंसर्स को नोट करेंगे और याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज जनरल मीटिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग, साधारण सभा, आम सभा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजी है, सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, सिर्फ आपको एक बार वीडियो एंड तक देखना है, आपको धीरे धीरे याद होता रहेगा। और सबसे पहले हमने हेडिंग लिखना है जनरल मीटिंग्स, दीज मीटिंग्स आर फॉर ऑल द मेंबर, जो सभी मेंबर्स के लिए होती है, ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के सभी मेंबर के लिए। सच मीटिंग्स द जनरल बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांजेक्टिव, और ऐसी सभा में साधारण कार्य किए जाता है, साधारण कार्य मतलब जो कार्यक्रम करना है वो साधारण होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीटिंग, और ये 2 तरह की होती है, एक तो AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरा EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, शॉर्ट में हम EGM या AGM कह देते हैं, फुल फॉर्म आपके सामने है। अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं, आम सभा क्या होती है या सामान्य सभा जिसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ये सभाएं सभी सदस्यों के, संगठन के सदस्यों के लिए होती हैं और इस पर सामान्य कामकाज पर चर्चा होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वार्षिक आम सभा, असाधारण आम सभा इसको हिंदी में कहा जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। मीटिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे चलकर ऑफिस में जॉब करनी है तो मीटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मीटिंग से संबंधित ये सारी बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय AGM? AGM मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग। अब सबसे पहले फिर उसी तरह आपने हेडिंग देना है, इट इज अ फॉर्मल मीटिंग दैट इज हेल्ड बाय कंपनीज वंस एवरी ईयर, ये आपने याद रखना है, ये हर साल एक बार होती है। इन ऑर्डर टू डील विद ऑर्डिनरी बिजनेस, जैसा कि हमने पहले बताया कि साधारण कार्य करने के लिए बुलाई जाती है, हर साल होती है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, कंपनी कानून के अनुसार, ऑल कंपनीज आर ऑब्लिगेटेड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर, सभी कंपनीज को हर साल मीटिंग बुलाना अनिवार्य है। इन दिस मीटिंग द कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स मीट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऑर्डिनरी बिजनेस, और इस साधारण कार्य करने के लिए ये सब लोग उपस्थित होते हैं इस प्रकार की मीटिंग में। और द एनुअल रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट जो है ऑफ द कंपनी इज प्रेजेंटेड टू एवरीवन, सभी को दी जाती है कि संस्था की प्रगति की रिपोर्ट जो है। एट द मीटिंग सम ऑफ द अदर बिजनेस transacted at annual general meeting may be the appointment of director, कुछ और जो काम किए जाते हैं वो है appointment of director, adopting of the budget for the next 12 months, बजट के बारे में, dealing with the remuneration of auditor का remuneration से संबंधित कुछ कार्य किए जाते हैं। इस तरह के काम इस AGM एनुअल जनरल मीटिंग में होते हैं। बिफोर एन एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड, तो ये सारे काम कर लिए जाते हैं। इट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड दैट 21 डेज नोटिस इज इशूड, इसके लिए मीटिंग बुलाने के लिए 21 डेज पहले आपको नोटिस देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हिंदी वर्जन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी हमने AGM के बारे में डिस्कस किया था, अब करते हैं EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण बैठक क्या होती है। तो उसी तरह फिर जब हम आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है और देखते हैं EGM क्या होती है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण आम सभा, और EGM इज अ मीटिंग विच इज कन्वीन्ड बाय द डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर द्वारा बुलाई जाती है, कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, इन ऑर्डर टू डील विद एनी स्पेशल बिजनेस। ध्यान रखना उसमें नॉर्मल बिजनेस था, इसमें स्पेशल बिजनेस, कोई विशेष कार्य करने के लिए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, और कार्य कैसा, सो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, दैट इट कैन नॉट वेट अंटिल द नेक्स्ट AGM, और उस कार्य को अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक नहीं टाला जा सकता, तो हमें EGM कॉल करनी पड़ती है। दीज मीटिंग्स डू नॉट हैव ए रेगुलर टाइम, और इसका कोई समय नहीं होता, जैसे कि वो एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार बुलानी है तो ऐसा कोई समय नहीं है। रेगुलर टाइम ऑफ अकरेंस एंड कैन बी हेल्ड एनी टाइम टू डील विद एनी अर्जेंट मैटर, किसी भी समय किसी अर्जेंट मैटर के लिए इसको कॉल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दीज मीटिंग्स, तो कि इस मीटिंग की नेचर जो है इसी तरह की है, दे आर नॉर्मली कॉल्ड ऑन शॉर्ट नोटिस, तो क्योंकि ये असाधारण कार्य के लिए असाधारण रूप की मीटिंग है तो इसको शॉर्ट नोटिस पर बुलाया जाता है, और इसके लिए ए मिनिमम 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, 14 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। जैसा कि पहले था 21 दिन पहले का नोटिस जो हमने दिया था वो AGM के लिए, यहाँ 14 डेज इसके लिए रिकमेंड किए हैं। तो इसी क्वेश्चन को हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों होने से आपको मेरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा और इजी करने के लिए मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाता है। अब देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमेटी मीटिंग्स। हमने कमेटी की मीटिंग्स भी आपको बताया, तो हेडिंग उसी तरह लिखेंगे कि कमेटी मीटिंग्स आर द मीटिंग्स इन विच ओनली कंसर्न्ड और इलेक्टेड मेंबर्स आर इनवाइटेड टू अटेंड। इसमें क्या होता है कि वही व्यक्ति आते हैं जो इस कमेटी से संबंधित है। जैसे हमारे विद्यालय में या इंस्टीट्यूट में मीटिंग होती है, मान लो ज्योग्राफी के जो है डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, तो ज्योग्राफी के ही संबंधित टीचर्स उसमें या स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या फिजिक्स की मीटिंग है तो फिजिक्स वाले ही, वोकेशनल की मीटिंग है तो वोकेशनल वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे अदर जो क्लासेस हैं वो उसमें या टीचर्स हैं पार्टिसिपेट नहीं करें। तो ये एक किसी खास कमेटी की मीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्निंग बॉडी मीटिंग्स, बिजनेस में क्या होता है, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है या सेल्स कमेटी की बैठक है तो सेल्स वाले ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कैंटीन कमेटी और फाइनेंस कमेटी मीटिंग, जिस भी कमेटी की मीटिंग है वही लोग उसमें शामिल होंगे। जैसे कि स्कूल में होता है NCC की बैठक, तो NCC वाले कैंडिडेट्स ही उसमें जाएंगे। कमेटी मीटिंग्स में टेक द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। इनोवेशन मीटिंग्स भी हो सकती है, कुछ नया करना है। टीम मीटिंग भी हो सकती है, कई तरह की कमेटी की मीटिंग में ये सब डिस्कस किया जा सकता है। तो इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में समिति की सभाओं से आप क्या समझते हैं। अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा। और इसके बाद ये आज वाला चैप्टर यहीं एंड होता है, और 9 क्वेश्चंस आपको आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। मीटिंग वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको सारा चैप्टर बड़े ध्यान से देखना है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि अगले वाले मीटिंग का जो वीडियो है आपको सबसे पहले उसका नोटिस मिल जाए। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।